जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुरैना की छोरी गांव की गोरी में आपका स्वागत है। तो मैं जानती हूँ मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है और मुझे ये ब्लॉग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। तो इस टाइम पे मैं आपको बता दूँ, मैं मुरैना में नहीं हूँ, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई हूँ ये भी मैं आपको पूरे ब्लॉग में बनाऊँगी। तो इस टाइम पे 6 बजे का टाइम हो रहा है, सर्दियों का टाइम है तो काफ़ी अंधेरा है क्योंकि मुझे जाना है आज हॉस्पिटल। तो मेरे पूरे ब्लॉग में आप बनी रहिए। तो थोड़ा योगा वोगा करके मैं होती हूँ फ्रेश होके मुझे नहाना है, नहा के जाना है मुझे हॉस्पिटल। तो ये ब्लॉग मैंने क्यों बनाया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि मैंने केवल हॉस्पिटल का एक ही ब्लॉग बनाया है और हॉस्पिटल तो मैं 3 महीने से जा रही हूँ और ये ब्लॉग मेरा काफ़ी दिनों का था लेकिन मुझे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस टाइम पे मैं नहा ली हूँ, नहा के मुझे बनाना है नाश्ता। नाश्ते में बना लिए मैंने पराठे कुछ मैं चाय के साथ खाऊंगी, कुछ मैं लेके जाऊंगी क्योंकि मैं बाहर का नाश्ता करना बिल्कुल भी सही नहीं समझती हूँ, वो भी इस टाइम पे जब मेरी तबीयत ख़राब है। तो चाय पीती हूँ, मुझे इनको जगाना था, ये भी फिर उसको क्योंकि रात को लेट सोते हैं तो जल्दी मेरी बन चुकी है चाय। मेरे पूरे ब्लॉग में आप बनी रहिए। तो इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली शिफ्ट क्यों हुई हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड दिल्ली ही रहते हैं लेकिन अभी मैं नहीं रह पा रही थी, पर मेरी मजबूरी ये थी, मेरी आँख का ऑपरेशन होना था। मेरी एक आँख हो चुकी है डैमेज, जिसकी नस ब्लॉक हो गई है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। मतलब यहाँ भी 25% गारंटी ली है, मेरी नस ब्लॉक हो गई है, रेटिना पे धब्बा आ गया है। तो ग्वालियर में मना कर दिया था तो इस वजह से मुझे दिल्ली रहना पड़ रहा है अपने बच्चे को छोड़ के। वो भी मैं बताऊंगी क्यों छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसको साथ नहीं ले जा सकती। तो चलते हैं हॉस्पिटल। मेरे पूरे ब्लॉग में आप रहना, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं लॉक और काजल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कल मेरा होने वाला है ऑपरेशन। डॉक्टर को मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कहा अंदर से दिक्कत है बाहर से, लेकिन आज ही मैं थोड़ा ऐसे मुझे अच्छा सा लगा तो मैंने ब्लॉग, वैसे तो मैं ऐसे ही चली जाती थी क्योंकि बीमारी के टाइम पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं भेस बना के रहूँ, मैं अच्छे से रहूँ। इस वजह से उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अच्छे से, पता नहीं क्यों मैं ऐसे रहना ही भूल गई थी। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो लोग बात करते हैं लेकिन लोग आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, इस वजह से कभी भी जो आप हो उसको कभी नहीं खोना चाहिए। आप जैसे हो, ये गलती मुझसे हो गई क्योंकि मैंने लोगों की बातों में जानती हूँ कि कुछ लोग जलते हैं तो इस वजह से मुझको बुराई करके वैसे करके तोड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए धन्यवाद क्योंकि आप मुझसे इतनी हेट करते हैं, ज़रूरी है कि आप मुझसे हेट करिए। दूसरी बात ये आ गए हैं हम चलते चलते मेट्रो स्टेशन पर। तो इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी बम ब्लास्ट हुआ था जब मैंने ब्लॉग डाला था, ये जबकि बनाया था जबकि है। तो पहले मेट्रो इतनी चेकिंग नहीं होती थी लेकिन यहाँ पे 1-1 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। तो लाइन लगाने के बाद मतलब काफ़ी इतना वो हो जाता है कि यहाँ भी लाइन लगाओ, हॉस्पिटल भी जाके इतनी परेशानी पड़ी है मुझे 2-3 महीने, ये केवल मैं ही जानती हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलो चलती हूँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ये ब्लॉग मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, वो लोग ये कहते हैं ये तो ऐस कर रही है, रह रही हूँ। पहली बात तो ऐस तो मैं ज़िंदगी से करती आई हूँ जिस दिन से मैं जन्मी हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे मतलब शुरू से ऐसे पाला कि शायद मैं कभी रह भी नहीं पाऊँगी। कि जब मैं पढ़ने जाती थी, कुछ लोग जानते हैं मेरे बारे में, उनको पता है कि जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पर भी मेरे लिए नौकरानी लगी थी। आज तो इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उनको बता दूँ कि मैं शुरू से ही ऐसे ही रही हूँ। भगवान की कृपा से पति भी ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैं उनको ये ब्लॉग डाल के बताना चाहती हूँ कि हकीकत में मैं चाहती हूँ जो बीमारी को मजाक समझते हैं भगवान उनको बीमारी दे दो, जो नहीं समझते हैं उनको मैं चाहती हूँ कभी ये परेशानी आए नहीं। लेकिन मैंने कभी अपने ऊपर इस बीमारी को हावी नहीं होने दिया है क्योंकि हर चीज़ अपने आप से बड़ी नहीं है। ठीक है, भगवान ने जो दिया है वो अपने, लेकिन अपनी मतलब अपनी जो चीज़ है अंदर की उसको क्यों छोड़े, जीना क्यों छोड़ा, खाना क्यों छोड़ा और रहना क्यों छोड़ा। ठीक है, तो इस चक्कर में मैंने ब्लॉग, देखो मुझे भी परेशानी पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने अंदर की बात करूँ तो कुछ मेरे साथ जो इंसान है वो मुझे कभी परेशान होने भी नहीं देता। और रही बात घमंड की, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे रहती है ऐसे, देखो भाई शुरू से मैं, अपने पापा ने राजकुमारियों की तरह मुझको पाला है, शुरू से ऐसे ही रही हूँ। आप जलो, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही मुझे पति मिल गए हैं। तो ठीक है, उन लोगों की तो मैंने बाट लगा दी, जलते रहो मुझे फ़र्क नहीं। मैंने उन लोगों के लिए ब्लॉग डाला जिन लोगों ने मुझसे कहा था, ये भी मेरे ब्लॉग को देखेंगे कि आप एक ब्लॉग बनाओ।
तो और ये पता है मेरे जीवन की अच्छी चीज़ें आपने देखी हैं, तो मैं ये अपने जीवन में रखना चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि अपन को हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये है हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ऑल इंडिया सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पहली बात तो यहाँ पे इतने परेशान हो जाते हैं, गरीब अमीर जैसे भी कोई आता है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लाइन लगाना पड़ता है। और लाइन लगा के ठीक है, हमारी तो थोड़ी बहुत कोई जानकारी भी थी इनकी, तो उस वजह से थोड़ा काम हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि ये तारीख पे तारीख देते हैं, पूरे शरीर की जांच होती है। यहाँ भी देखो कितनी लंबी लाइन है, और कितनी भी जानकारी हो फिर भी पूछना पड़ता है कि कम से कम इसमें 1 लाख हो 2 लाख तो कर्मचारी ही है। मैं नहीं बता सकती भाई, मैंने देखा नहीं कितना, लेकिन जहाँ मैंने देखा है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, परेशान हो जाते हैं। और ये इस चक्कर में मैंने बनाया था क्योंकि मैं दिखा सकूं कि देखो मुझे इतनी परेशानी हुई थी। यहाँ पे मेरे ऑपरेशन की डेट मिलनी थी, तो वो अपॉइंटमेंट मुझको मिल गया था क्योंकि कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है। तो मैंने सोचा ब्लॉग तो मैंने बना लिया थोड़ी क्लिप, इतना मुझे टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। ये 1 दिन का है, जिस दिन 2-3 महीने से मैं जा रही थी, लेकिन उसी चक्कर में मैंने कि एक दिन तो बनाऊँ। मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को भी रखना चाहती हूँ, मैं देखूँ कभी कि इन चीज़ों का सामना मैंने किया था, वो भी अकेले, मेरे हस्बैंड ने और मैंने सिर्फ अकेले ही किया था। कोई भी मेरे साथ, हाँ मेरी फैमिली थी, मेरी मम्मी पापा, जो मेरे पापा मुझे हमेशा ही मतलब चाहे दूर रहे चाहे पास में हमेशा हौसला देते हैं, और सब उनको जो जानते हैं उनको भी पता है मेरे पापा कैसे हैं। तो मैं उनकी ही शेरनी समझ लूँ, उनकी बच्ची समझ लूँ, उनकी राजकुमारी समझ लूँ। तो मुझको शुरू से ऐसे पाला गया है, वैसे ही रहूँगी। ऐसा नहीं है मैं कि मेरी शादी होके आई, जब से मैं ऐसे रही हूँ। और फिर भगवान की कृपा जो होती है ना, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मुझे पतिदेव भी ऐसे ही मिले हैं, फैमिली मतलब ऐसी ही मिली है। तो यहाँ पे लगी हूँ मैं लाइन में, देखो कितनी लाइन लग चुकी हैं, जब अंदर ही अंदर इसमें फिर टेस्ट होने वाला है। तो ये है एक्सरा। एक्सरा क्या है कि कुछ हॉस्पिटलों में निकाल के देते हैं, लेकिन इसमें फ़ोन पे ही भेज देते हैं। तो इसमें तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पलक पे बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी, तो कल ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं पता है जो मुझे हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, उन लोगों से एक ही बात कहूँगी, तुम्हारे करने से, तुम्हारे जलने से तुम ना कभी मेरी बराबरी कर पाओगे। मैं घमंड में नहीं कह रही, कोई किसी की बराबरी नहीं कर पाता है। देखो सबकी लाइफ अलग अलग है, लेकिन मुझे कॉपी फिर क्यों करते हो, मेरी ही होड़ क्यों करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पता है इस चीज़ को मैं परेशान, इस टाइम पे इनको मजाक सूझ रहा था मुझको, साथ में सोच रही थी यार कल मेरा क्या होगा। यहाँ पे मैं बैठी थी, ये थोड़ा पेमेंट वगैरह जमा करने गए थे। ठीक है, फ़र्क पड़ता है, जो लोग अपन से नफ़रत करते हैं, जलन करते हैं, देखो फ़र्क पड़ गया मेरी लाइफ में। अभी सब लोग बोलते थे किसी दिन देख लेना हाय बहुत बुरी लगेगी, तो कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जितना हो सके अपनी लाइफ छुपा के रखो, दूसरों को मत बताओ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, पेमेंट जमा कर रहे थे क्योंकि कल ऑपरेशन होना था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा ये होता है कि जो वहाँ पे जैसे कि एम्स में ये चीज़ है कि पेमेंट सबका जमा होता है, लेकिन बाहर 1 लाख लगेंगे, तो यहाँ पे 50,000 रुपये लगेंगे। मतलब ये चीज़ है, बस फैसिलिटी क्या है यहाँ पे जांच वगैरह फ्री होती है, वरना कोई यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है, सब चीज़ पैसों से ही होती है, ठीक है। और फिर सबसे अच्छी बात ये है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है, तो मशीन वगैरह अच्छी, तो अच्छी से जांच हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं जा रही थी घर, मेरा ये ब्लॉग डालने का ही मन नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग देखते भी हैं, कॉपी भी करते हैं और फिर साथ में बुराई भी करते हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, कभी किसी के मैंने मतलब ही नहीं रखा किसी की लाइफ से कौन क्या कर रहा है, मैंने सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखा है, मुझे क्या करना है, ठीक है। कितने भी जलते रहो, मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ जो मुझे जलते हैं, मुझे कॉपी करते हैं, ठीक है। तो बस इस टाइम पे मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो यहाँ पे कुछ था नहीं आसपास में, कैंटीन ही है, क्योंकि होटल वगैरह पे तो खाना जो मैं घर से लाई थी वो भी ऐड कर लिया था, और इन्होंने अपने लिए खाना, बस यही चीज़ सबको बुरी लगती है, ये नहीं देखते बाहर कौन है, ये भी अपने हाथ से खिला रहे थे, और पता नहीं कौन भूखा था, तो मेरे मतलब मुँह से निकल रहा था। तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा सैंडविच खा लूँ, और इस टाइम पे पता है 4 बजे का टाइम हो चुका था फिरते फिरते, ठीक है। और वैसे भी ऑपरेशन होने वाला था, तो मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था। मम्मी ने मतलब मेरी सास ने बोला भी था वो आ जाएंगी दूसरे दिन, मैंने ही उनसे मना कर दिया था, ठीक है। और देखो ये जो इंसान है ना, मुझे सच में इतनी ज़्यादा दया आती है, मतलब कोई भी कुछ बोलता है ना तो उसे कहता है छोड़ो, तुम्हें क्या करना है किसी की लाइफ से, अपन दोनों सुखी है ना। पता है मुझे सुकून चाहिए लाइफ में,
मैं एक बात खुल के भी कह रही हूँ यहाँ पे, पता है सबने बहुत गलत किया, जो छीना हक छीन लिया सब कुछ। मेरे आदमी ने जो कमाई की, हमेशा किसी के घर से एक पैसा कभी नहीं लिया, हमेशा मेहनत से ही कमाया है। मतलब खुद का हक तो, मतलब पिताजी का हक तो छोड़ो, खुद के हक में से कुछ नहीं लिया आज तक। ठीक है, जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, वो भी मेरे पति देव ने ही मतलब बनवाया है उसमें। तो मुझे घमंड भी है, मैं एहसान भी नहीं जताना चाहती इस चीज़ का कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मेरे पति जैसी मुझे लाइफ दे रहे हैं, मैं वैसे ही कर रही हूँ। कुछ लोग बाप के पैसों पे ऐश करते हैं, भाइयों के पैसों पे ऐश करते हैं खुद की, लेकिन मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो पति की मेहनत पर ऐश करती हूँ। और ऐसा नहीं है मेरा ब्लॉग कोई देखे नहीं, सब देखते हैं। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन की बात बता रही हूँ, पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, क्योंकि मैं मेरे पति अपने घर में छोटे बेटे हैं, तो इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं देखा कि उन्हें किसी का, मतलब चाहे कितनी भी मुझे परेशानी पड़ गई हो, किसी ने भी साथ देने के लिए। ठीक है, मैं अपनी मतलब मम्मी पापा सास ससुर की बात कर, वो बूढ़े हैं, जितना उनसे हो बनता है वो करते हैं, लेकिन वो भी क्या करें, वो मजबूर होते हैं दूसरों के, मतलब उन्हें कान भरने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को चलो, मेरे मम्मी पापा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सास ससुर, मेरे पति, और फिर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ मम्मी पापा की, तो शायद मैं सही कह रही हूँ। बेटियों के लिए कोई शादी होने के बाद इतना नहीं करता है सच में। और पता है ये वीडियो देखो मैंने नहीं बनाई थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मुझे नींद आ रही थी, तो इन्होंने ही बनाई थी। पता है इतना सुकून, इन्होंने कहा चलो मैं ही, इन्होंने सोचा, पता था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप ये भी बना रहे थे, तो उसमें इन्होंने ऐड कर लिया। तो चलो, मैं कह रही थी मेरे बच्चे की बात। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसे रह रही, अपने बच्चों को नहीं रखती। भाई मैं एक बात बताऊं, मैं अपने बच्चे को कैसे रखूं, उसकी पढ़ाई बढ़ेगी, मैं हॉस्पिटल में साथ नहीं ले जा सकती उसको। फिर चलो, जो बच्चे कुछ मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। मेरा बच्चा तो सुकून से, जो मामा कहते हैं नहीं, माँ शब्द माँ, आज के ज़माने में मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसका मामा है, उसकी माँ है। क्योंकि मुझे परेशानी ऐसे टाइम पे पड़ी थी जब मेरा बच्चा हुआ, लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड नहीं रहे थे मेरे साथ में, तो मुझे मेरे घर पे ही जाना पड़ता था, रहना पड़ता था, पास में ही है। तो उन लोगों ने पाला है, मतलब मेरा साथ दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती। जिसको मुझसे प्रेम है, जब कोई नहीं करेगा तो अपनी बेटी के लिए वो तो करेंगे, उनको रखना है उस चीज़ को। और वहाँ वो अच्छे से रह रहा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरे पास रहे, मैंने उसको बुलाया भी है, लेकिन वो नहीं आना चाहता। आएगा, रहेगा जब मैं सही से यहाँ पे रहूँगी। अभी तो मैं थोड़े ही मतलब दिन आती जाती रहूँगी यहाँ पर, तो जब पेपर हो जाएंगे, जब मैं सही से रहूँगी, तो मैं इस टाइम पे घर जा रही थी। चलो दूसरे दिन मैं आपको बताती हूँ, ये दूसरे दिन का वीडियो मैं ऐड नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं बना लूँ। तो ये वो वीडियो है जब मैं बाहर, मुझे बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी। इस टाइम पे भी सब कहेंगे देखो तैयार हो के, देखो तैयार होना एक औरत के लिए बहुत सौभाग्य की बात होता है। और मैं तैयार इसी दिन हुई थी, मुझे पता था मुझे वीडियो, वैसे तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं बेस बना के रहूँ। तैयार में कुछ नहीं, भगवान ने शकल सूरत इतनी अच्छी दी है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ कर लो तो अच्छे वैसे ही लगते हैं। तो इस चीज़ की भी जलन होती है। तो जलन से देखो कोई भी हो, कुछ नहीं होता है। अपने काम पे, अपने आप पे, किसी की झूठी बुराई करने से, झूठे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है, तो यहाँ पे हम बैठे थे, मतलब मुझे अंदर बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। उनका चलो यहाँ पे एक रील बनाते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था। तो क्या करूं भाई, देखो जो होता है दिया हुआ होता है, भगवान का ही होता है, मुझे दिया है। मैं कुछ लोगों की औकात भी नहीं बताना चाहती, मुझे पता है कौन कैसा है, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर हूँ, क्योंकि मुझे किसी की लाइफ से कोई भी मतलब, मैंने जिन लोगों के लिए किया है ना, अगर देखो पीठ पीछे घूसने से कुछ नहीं होता, मेरे मुंह पे कह के देखो, फिर उनको उनकी औकात दिखाऊंगी। सबसे ज़्यादा मैं अपनी फैमिली, जैसे मेरी ससुराल की फैमिली है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं परिवार की बात कर सकती हूँ, मैं ससुराल की बात नहीं कर रही। जैसे कि मेरी खुद के सास ससुर हैं, मेरे 3 ससुर हैं, मतलब जो भी हैं, मैं उनकी बात उनको छोड़ के मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैं ओनली अपनी ससुराल की फैमिली में किसी की बात नहीं कर रही औकात की, मैं दूसरों की बात कर रही हूँ जो दूसरे मेरी बुराई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, ये यहाँ पे पता है बहुत दिनों बाद, बहुत देर बाद, मतलब ये वहाँ पे ड्रेस व्रेस पहना दी थी। और क्या है कि आंखों में दवाई डलनी थी। यहाँ पे पता है मेरी एज का कोई भी नहीं था, मुझे सब लोग इतना मतलब हौसला दे रहे थे, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा था। जो अपनी आँख बनती है वो तो ख़राब होती है, तो उसकी गारंटी रहती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगता है उसके बाद ऑपरेशन हुआ था। तो पता है मुझे इतना, मेरे घर पे कोई नहीं, लेकिन पापा, मेरे जो पापा हैं वो फ़ोन कर कर के मुझे पता है बहुत हिम्मत देते हैं।
मेरे घर से भी फ़ोन बार बार आ रहा था, मम्मी पापा का भी फ़ोन आ रहा था, और बाहर मतलब भाई साहब मतलब जो थे वो आए थे, तो उन्होंने फिर वापस मतलब मेरी फैमिली की जो मैं बात कर रही हूँ वो तो है ही, लेकिन जो अदरवाइज जो बाहर के रिश्तेदार होते हैं, जो खान परिवार के होते हैं, लगते कुछ नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों जलन होती है यार, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कहते नहीं है कि इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बस ऐसा ही है यार, मेरी भी जीवन में ऐसा दिन आया, तो मैं सोचो इसको कैप्चर करके रखूं कि मुझे कभी कभार ऐसा लगे कि मेरा किसने साथ दिया, ये चीज़ माइंड में बहुत ज़्यादा रहती है। पता है, ये बाहर से देख रहे थे, ये ही वीडियो बना रहे थे, इन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम अपना ब्लॉग इस चीज़ का भी डालना, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा के लिए रहती है, अपन देख तो सकते हैं। तो मैंने किसी के लिए भी नहीं डाला। हाँ, मुझे कुछ लोगों की बाट लगानी थी तो मैंने बोल दिया, जो लोग बोलते हैं वो समझ जाएंगे कि हम कौन बोलते हैं, और जो लोग नहीं बोलते तो उनके लिए, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। तो बस परिवार साथ होना चाहिए, अपने घर के साथ होने चाहिए। मैं एक बात और बोल दूँ, अपना अपना घर अपना परिवार अपना ही होता है, चाहे कोई कितना भी फूट डलवा ले, चाहे कोई कितना भी, लेकिन जो अपने होते हैं वो हमेशा ही अपने होते हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए ऐसा हो जाता है कि मन, लेकिन मेरे अंदर किसी के लिए, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मेरे लिए अंदर किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बस मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हेट फैलाते हैं मेरे बारे में, जो जानते तो कुछ है नहीं, लेकिन केवल बात करने से उनको पता चलता है कि मतलब हमें बस बात करनी है, इसके बारे में बुराई करनी है। तो बुराई से कुछ नहीं होता है, पता है। और करते रहो, ठीक है। हाँ, पड़ता है, लाइफ में फ़र्क पड़ता है, बुरी नज़र लगती है, सो लग गई, क्योंकि जो मेरी आँख है वो कभी द्वारा जो कहते नहीं वो चीज़ चली जाती है, वो कभी मैं इमोशनल सी हो रही हूँ इस टाइम पे। लेकिन पता है, इसके बाद भी मैं शादी में गई थी कुछ दिनों बाद। ये ब्लॉग तो मेरा लेट आया है, तो उसमें भी पता है लोग क्या कह रहे थे, देखो शादी में घूम रही है। भाई एक बात बता दो, आँख फूटी थी, मैं लंगड़ी नहीं हुई थी, मुझे भी हक है मैं एंजॉय कर सकूं। 20 दिन बाद में अगर शादी में घर चली गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब मैंने ऑपरेशन में खुद अकेले किया था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये ऑपरेशन में खुद अकेले करके खा रही। आँख का कितना बड़ा ऑपरेशन होता है। जब मेरे हस्बैंड ने, ठीक है, मेरी सास कर गई थी थोड़े दिन के लिए, उनको भी जाना ज़रूरी था, घर पे काम है बहुत, ठीक है, क्योंकि वो माँ बाप हैं, वो तो हमेशा साथ रहें, करें या ना करें। लेकिन जो बाहर के होते हैं ना, जो बोलते हैं कि देखो अब कैसे घूम रही है शादी में, तो भाई मुझे हक है हर चीज़ का। ज़रूरी है कि मैं उसको तोता पाल के बैठ जाऊं कि नहीं मेरी आँख ही तो हुई थी, पैर तो नहीं हुए थे, हाथ तो नहीं हुए थे, ठीक है। तो बस इसमें पता है, मुझे घर के भी हिम्मत दे रहे थे, ये भी बहुत हिम्मत दे रहे थे। ये मेरी बहन का कॉल, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है बहुत जल्दी, और ये भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने फ़ोन काट, लेकिन मुझे हंस के ही बात करनी थी इस टाइम पे। पता है मैं इतनी वो थी, मैंने सोचा यार दीपा जीवन में इतना सब कुछ सहा है, इतने मिसकैरेज वगैरह हो गए, बच्चा भी पहले पेट में मतलब था वो ख़त्म हो गया, दूसरे मतलब जो मेरा बच्चा है उस पर भी मैंने इतने सारे कष्ट झेले, तो इस चीज़ पे तो फ़र्क ही क्या पड़ता है। तो मैं इस टाइम पे पता है ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, मैं लौट के भी आऊँगी क्योंकि मुझे घबराहट हो रही, मैं पानी पीने आऊँगी। तो इनसे बात कर रही थी, और मुझे थोड़ा मतलब यहाँ पे जो बैठे थे वो हौसला दे रहे थे बहुत ज़्यादा। तो कम से कम समथिंग 3-4 घंटे बाद मैं निकलती हूँ, तो काफ़ी समय हो चुका था इस टाइम पे। और मैं पता है मैं बेहोश नहीं होती, मेरी एक चीज़ होती है, मुझे जहाँ बिठा दिया गया मैंने खुद से ही अपने कपड़े, तो पता है डॉक्टरनी वगैरह भी कह रही कि इसमें बहुत हिम्मत है। और मैं इनसे भी ऐसे कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये मुझको देख के थोड़ा मतलब ऐसे अंदर से हो जाता है नहीं कि अपन ऐसे हो जाते हैं। तो मैं कह रही नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे भी वीडियो बना ली थी, पर लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे, देखो ऑपरेशन में भी बोलते हैं कि देखो इसमें भी वीडियो बना रही है, इसमें भी वीडियो बना रही है, भाई तुमसे हो सके जितना तुम कर लो। और ये है मेरी भाभी, जो मुझे मतलब देखो कितने जो लोग अपन को चाहने वाले होते हैं वो पूछते ही हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, मतलब मेरा भतीजा है, मुझे जान से प्यारा है, उससे मैं बात नहीं कर लूँ जब तक मेरा दिल नहीं लगता है, ठीक है। और ये मेरे बड़े बेटे माँ से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं मेरी तरह। तो ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं और मेरे साथ भी रहे हैं, हालांकि इनको अपने मामा से ज़्यादा प्यार है। तो ये मुझसे बात कर रहे थे, मैं पता है ऐसे ही, ये मेरे दूसरे दिन की वीडियो है उस टाइम पे। तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो फिर बाद में मेरे इतना दर्द हुआ था कि शायद मुझसे दर्द मतलब सहा नहीं जा रहा था। तो बस, तो ये वीडियो दूसरे दिन की है। मतलब मुझे पता है कुछ लोगों को ये लगेगा इसने इसकी भी वीडियो बनाई, लेकिन ये मैंने अपने लिए बनाई है कि मैं लाइफ में कभी हर चीज़ मैंने अच्छी कैप्चर की है। तो मेरे लिए ये बुरा ही समय था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है,
तो उन लोगों के मुंह में बंद करना चाहती हूँ कि अपने अपने काम से मतलब रखो। और मैंने काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग डाला है, क्योंकि अब तक मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी। तो कम से कम मेरा ब्लॉग ये 20-25 दिन बाद आया है, 1 महीने बाद, ठीक है। तो बस जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुछ लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, उनके लिए मेरा ब्लॉग है। कुछ लोगों से हेट करते हैं तो कृपया देखना ही मत, क्योंकि मैं ऐसे ही बुरा बुरा बोलूँगी और मुझसे जितना दूर रहोगे, ठीक है, तो उतना ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ कुछ लोग कहते हैं हम बात कर देते, सबकी बात सब पे आ जाती है, तो उसके लिए राधे राधे।